इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जबलपुर में भूमाफिया के खिलाफ जारी अभियान के तहत एक दर्ज मामला कानूनी पचड़े में फंसता नजर आ रहा है। दरअसल माफिया डीएम मंसूरी के खिलाफ मिली शिकायत के बाद आधारताल पुलिस ने उस पर मुकदमा कायम कर लिया। पुलिस अब शिकायतकर्ताओं से बिल्डर डीएम मंसूरी से हुए एग्रीमेंट के मूल दस्तावेज मांग रही है। रविवार को मामले में करीब 40 शिकायतकर्ता आधारताल थाने पहुंचे और पुलिस को ज्ञापन दिया। उनका कहना था कि वे अदालत में ही मूल दस्तावेज जमा करेंगे। इधर पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज करने के बाद जब वह अदालत पहुंचता है तो वहां मूल दस्तावेजों की ही जरूरत होती है। नहीं चलेगी, भूमाफिया को गिरफ्तार करो। हम लोग बाहर ही खड़े हैं, है ना? नोटिस रखे रहो, नोटिस नहीं चाहिए। भूमाफिया के खिलाफ जो इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के लोगों ने शिकायत की थी, उस शिकायत के दौरान माननीय एसपी साहब के द्वारा 420 का मुकदमा कायम किया गया है, जिसके कथन के हेतु थाना आधारताल के द्वारा कल इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में समस्त लोगों को नोटिस जारी किए गए। उस नोटिस में कहा गया कि आप लोग ओरिजिनल एग्रीमेंट जमा करें और थाने पर आके वो स्टाम्प जब्ती किए जाएंगे। हमने थाना प्रभारी को आज ज्ञापन दिया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्टाम्प कोई जमा नहीं करेगा। यदि आगे चल के न्यायालय में आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग वो ओरिजिनल स्टाम्प न्यायालय में दिखाएंगे। न्यायालय जो मांगती है वो ओरिजिनल दस्तावेज मांगती है। आप 420 का प्रकरण दर्ज किए हो तो और उनको दिखाना पड़ता है कि ओरिजिनल। हम ये विवेचना का विषय है कि ओरिजिनल दस्तावेज जब्त करके न्यायालय के सामने न्यायालय ओरिजिनल दस्तावेज उनके सामने पेश करना पड़ता है। क्या मामला दर्ज किया गया? 420 का मामला प्रकरण दर्ज है। जबलपुर में भारतीय सेना द्वारा 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध का स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया जा रहा है। स्वर्णिम विजय वर्ष की विजय मशाल जबलपुर में है, जिसको लेकर भारतीय सेना द्वारा विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिसके तहत जबलपुर के कोबरा ग्राउंड में एक विजय रन मैराथन दौड़ का शुभारंभ लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन द्वारा झंडी दिखाकर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आर्मी के जवानों ने शिरकत की। ये मैराथन दौड़ 50 किलोमीटर जबलपुर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कोबरा ग्राउंड में समाप्त होगी, जिसको लेकर पुलिस विभाग द्वारा भी जबलपुर के विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक और थाने का बल तैनात किया गया है। जहां हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बनाकर लोगों से मोटी रकम वसूली कर ली गई है, वहीं अब कॉलोनी के लोग समस्याओं के चलते अपने मकान बेचने को मजबूर हैं। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के लोगों ने बताया कि यहां पर ना तो पानी की व्यवस्था है और ना ही लाइट है और ना ही पानी निकासी की कोई व्यवस्था की गई है। हम लोग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन पानी नहीं आ रहा है। हम लोग जबलपुर स्मार्ट सिटी में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी सुख सुविधा नहीं है। आधारताल थाना क्षेत्र अंतर्गत गैस एजेंसी के पास बीती रात एक 10 फीट का अजगर निकलने से लोगों में दहशत फैल गई, जिसके बाद तत्काल ही मामले की सूचना सर्व विशेषज्ञों को दी गई, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर अजगर को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे वन विभाग को सौंप दिया, जिसे बाद में जंगल में छोड़ा गया। बड़ी मशक्कत के बाद इसको पकड़ा गया। बाउंड्री के ऊपर चल रहा था, है ना, व्यवस्था नहीं थी जाने आने की, है ना। किसी तरह सीढ़ी लगा के इसको पकड़ा गया और इसका वजन कम से कम 6-6.5 किलो करीब का है। एग्रीकल्चर के पास से पकड़ा गया रॉक पाइथन प्रजाति का सांप है। लगभग 6 फीट और 6 किलो वजनी है। बहुत दहशत का माहौल था वहाँ पे, तो इसको वहाँ से रेस्क्यू किया। अब इसको वन विभाग के द्वारा सुपुर्द किया जाएगा। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। मध्य प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए प्रदेश के यातायात थानों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा मध्य प्रदेश के 33 जिलों को इंटरसेप्टर वाहन आवंटित किए गए हैं, जिसमें एक इंटरसेप्टर वाहन जबलपुर जिले को भी आवंटित किया गया है। लैस है वो जबलपुर ज़िले को प्रदान किया गया है। इसमें मुझे आशा है जो व्हीकल्स को ओवर स्पीडिंग करते हैं, वह ओवर स्पीडिंग के कारण जो एक्सीडेंट्स होते हैं, ऐसे हॉटस्पॉट्स के पास हाईवे इत्यादि, वहाँ पे जब इसको तैनात किया जाएगा तो इससे ऑन द स्पॉट जो व्हीकल्स ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं उसका चालान बनेगा। ऑन द स्पॉट चालान की कार्रवाई पुलिस कर पाएगी। दूसरा इसमें एडिशनल फीचर्स ये हैं कि इसमें ड्रंकन ड्राइविंग करने वाले जो वाहन हैं वो भी उनका भी हम
टेस्ट करके ऑन द स्पॉट चालानी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा इसमें एक अच्छा फीचर ये है कि जो साउंड कर रहे हैं जो व्हीकल जो परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा शोर मचा के चल रहे हैं उनको भी ये डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें डेसिबल लेवल डिटेक्ट करने की भी क्षमता है। कुल मिला के ये 3 फीचर जो है पुलिस विशेष रूप से ट्रैफिक के लिए, जबलपुर की ट्रैफिक के लिए, पुलिस के लिए मील का बदतर साबित। जबलपुर के राइट टाउन स्टेडियम परिवार और खेल रखरखाव समिति द्वारा 14 वर्षों से त्रिपुर सुंदरी मंदिर के लिए सुबह पैदल यात्रा निकाली गई। उनका मानना है कि वहां जाने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। चौदह सालों से स्टेडियम परिवार द्वारा त्रिपुर सुंदरी माता की पहली यात्रा इस तरीके से पहले इतवार को यात्रा निकालते हैं। लोगों में ये आया कि भाई त्रिपुर सुंदरी की यात्रा ही क्यों, और जगह क्यों नहीं जाते। तो मेरा सभी भक्तों से ये कहना है, संस्कारधानी वासियों से, कि एक्चुअल में त्रिपुर सुंदरी में माँ काली मिल जाती, शक्ति का रूप है वो उनके दर्शन, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता। माँ लक्ष्मी है संपन्नता के लिए वह देवी, उसको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता। और फिर माँ सरस्वती हमारी बुद्धि की देवी है, उनसे भी हमारा निवेदन हो जाता। तीनों काम एक साथ हो जाने से सभी स्टेडियम परिवार वाले। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।